हेलो फ्रेंड, मुरली एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस एमसीक्यू कर रहे हैं सीटेट का। अभी तक हम लोग का ये आज हमारा चौथा भाग है। अभी तक पिछले वाला 1 2 3 भाग नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वो सब वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा और ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पूरे अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। और भी कोई इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस टाइप का वीडियो आपको रेगुलर आएगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारों में कॉपर का प्राथमिकता दी जाती है। ये तो सही है। कारण है कि कॉपर विद्युत का एक अच्छा चालक होता है और तन्य भी होता है। ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका ए और आर दोनों सही है। आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हम लोग समझेंगे कि विद्युत तार में कॉपर को हम लोग प्राथमिकता क्यों देते हैं। अगर विद्युत की अगर बात करें, किस विद्युत सबसे अच्छा किस में चलता है, तो चांदी में। चांदी में विद्युत सबसे अच्छा सुचालक होता है, लेकिन चांदी महंगा होने के कारण इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसके स्थान पर तांबा, इसके बाद क्या होता है, इससे अच्छा तांबा आता है। तांबा को ही हम लोग कॉपर बोलते हैं। तांबा को ही हम लोग कॉपर बोलते हैं। तो इसका उपयोग विद्युत के लिए बहुत अच्छा होता है चांदी की अपेक्षा। और इसमें क्या होता है कि विद्युत विद्युत चालकता चालकता और सब धातु की अपेक्षा अधिक होता है। और सब जो धातु की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन चांदी से कम होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या होता है कि जब विद्युत प्रवाहित होती है तो तार कम गर्म होता है। कम कम गर्म होता है, यानी इसमें प्रतिरोध प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम रहने के कारण क्या होता है, तार कम गर्म होता है। इसमें तन्यता तन्यता और लचीलापन होता है। लचीलापन भी होता है। कहने का मतलब है, इसको लमरा के हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा तार भी बना सकते हैं। इसमें लचीलापन होता है कि इसको जैसे चाहे हम लोग मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है कि यह तापीय प्रतिरोध होता है। तापीय प्रतिरोध का मतलब होता है कि इस तांबे के तार में तापमान या ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता होता है, तथा इसमें जंग बहुत कम मतलब अधिक समय में लगता है। अधिक समय में इसमें जंग लगता है, बहुत जल्दी नहीं लगता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। यही आपको कारण कह रहा है कि कॉपर विद्युत का एक अच्छा चालक होता है और तन्य भी होता है। तो ये तन्य भी होता है, लचीलापन भी होता है। हो सकता है कि इसमें कम प्रतिरोध इसमें आपको कारण में भी आपको बना के दे दे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और इसे अगर हो सके तो आप कहीं लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो किण्वन कहते हैं। इस किण्वन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो किण्वन की अगर खोज की बात करें किण्वन की खोज की बात करें तो इसकी खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था 1857 ईस्वी में। किण्वन की खोज लुईस पास्चर के द्वारा। किण्वन क्या होता है कि सूक्ष्म जीव वायु की अनुपस्थिति मतलब अवायवीय शोषण, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव अवायवीय शोषण के द्वारा क्या करता है,
शर्करा, शर्करा को ही हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। इसका अपघटन किया जाता है, इसका शर्करा या ग्लूकोज का क्या करते हैं, अपघटन, अपघटन करके तो सूक्ष्मजीव के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल का निर्माण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। तो इसका सूत्र की अगर बात करें C6H12O6 का क्या कर रहे हैं, किण्वन कर रहे हैं, तो 262H5OH प्लस CO2 का निर्माण होता है। CO2 क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है, ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल। शोषण क्या होता है, शोषण दो प्रकार के होते हैं, शोषण दो प्रकार के होता है। एक होता है वायवीय शोषण, वायवीय शोषण, और दूसरा होता है अवायवीय शोषण, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण में कहने का मतलब जहाँ पे वायवीय शोषण होता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे अवायवीय शोषण होता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता। अपघटन का मतलब होता है कोई भी सड़ा गला चीज को जो जीवाणु के द्वारा समाप्त किया जाता है, उसी क्रिया को हम लोग अपघटन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा डैश ग्रहण करता है और डैश छोड़ता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ऑक्सीजन गैस पौधा के छोड़ता है पौधा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, और ग्लूकोज जो निर्माण होता है पौधा उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों में, पत्तियों के किस भाग में, रंध्र में होता है। रंध्र को ही हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। जब हमारा स्टोमेटा, जब पौधा का स्टोमेटा ओपन होता है तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है, जब बंद होता है तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो यही पूछ रहा है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ये सही है। सेकेंड है मिट्टी एक विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है, सही है। तो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों सही है। अब विलयन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। विलयन आपका दो चीज से मिलकर बनता है, विलायक और विलय से मिलके क्या बनता है, विलयन। विलायक और विलय से मिलकर बनता है। विलायक की बात करें तो विलाय की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। विलाय की मात्रा अधिक होता है और विलय की मात्रा कम होता है। विलय की मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक गिलास है, इसमें क्या है, ये पानी है, और इसमें ऊपर से क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, चीनी या नींबू का रस डाल रहे हैं। ये क्या हमारा पानी है। तो पानी क्या है, इसमें विलायक है, पानी विलायक है और चीनी क्या है, विलय है। विलय कहने का मतलब है कि
पानी में चीनी जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। मिलने का मतलब होता है कि पानी जब रहता है तो पानी के अंदर कुछ स्थान खाली रहता है, उसमें चीनी अपना स्थान जाके ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण जब पानी में चीनी मिलता है तो मुझे चीनी दिखाई नहीं देता। तो ये एक तरह का क्या है, ये आपका समांगी मिश्रण है कि इसे अगर बाहरी अपनी नंगी आंखों से देखे तो ये अलग इसमें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ हम लोग को लगता है कि पानी है, तो इसलिए ये समांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। अगर इसकी कण की आकार की बात करें तो 10⁻⁻9 मीटर होता है या 1 नैनोमीटर होता है। नैनो है, 1 नैनो मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मिश्रण के आकार कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। मिट्टी एक विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी एक विषमांगी मिश्रण कैसे है, मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो मिट्टी क्या है, विभिन्न चट्टानों से टूट के बना है। उस चट्टान में विभिन्न प्रकार के कण है, ह्यूमस है, बहुत सारा खनिज है। उसको अगर सही से आपको देखा जाए तो बड़ा छोटा सभी प्रकार के आकार के उसमें कण मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि पानी की तरह, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण है उस तरह से तो ये मिश्रण है नहीं। इसको अगर देखा जाए तो इसमें तो दिखता है कि सब अलग अलग मिला हुआ है, तो इसलिए ये विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रकाश के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, तो ये सही है कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा है प्रकाश कोनों के चारों ओर मुड़ती है, तो हाँ इस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इस मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन भी बोला जाता है। थर्ड है जब प्रकाश अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध का मतलब होता है वैसा वस्तु जो प्रकाश को रोक देता है। प्रकाश उस वस्तु के आर पार नहीं जा सकता है, तो वही कह रहा है कि जब प्रकाश अवरुद्ध होता है तो छाया बनता है, तो ये भी सही है, हाँ छाया बनता है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से होकर नहीं गुजर सकती, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इसमें आपका सभी हो जाएगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, तो हाँ निर्वात में प्रकाश क्या है, एकदम सीधी रेखा में गति करती है। जब प्रकाश वायु से मतलब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो थोड़ा मुड़ती है। लेकिन प्रकाश क्या है, एक तरह से सीधी रेखा में ही गमन करती है। नेक्स्ट है जब प्रकाश कोनों के चारों ओर मुड़ सकती है, तो हाँ मुड़ सकती है अपवर्तन के कारण। तो आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह ए, ऑप्शन ए में है पारा, बी में है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। आप देखेंगे कि ये तीनों क्या है आपका, ये तीनों धातु हैं। किस प्रकार का धातु है, कठोर है, कठोर ठोस है। लेकिन पारा क्या है, ये भी धातु है, लेकिन ये तरल अवस्था में है। ये सब क्या है, ठोस अवस्था में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पारा। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हवा से पानी में गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है। एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये क्या है, वायु, ऊपर क्या है, वायु, ये क्या है, पानी। वायु के हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, इसे सघन माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती है तो यह अभिलंब है। ये इसे क्या कहते हैं, अभिलंब है। तो ये अभिलंब की तरफ, मतलब विरल से वायु से अगर पानी में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। तो वही कह रहा है हवा से पानी में गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यदि
प्रकाश सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम से, तो ये क्या होगी, ये अभिलंब से दूर जाएगी। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को बेअसर करके दांतों के क्षय को दूर करने में मदद करता है। तो ऑप्शन है फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट, ऑप्शन बी है नींबू का रस, ऑप्शन सी है सिरका, ऑप्शन डी है कार्बोनेटेड पानी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की अगर बात करें तो इसका पीएच मान होता है 8 से 9, इसका पीएच मान 8 से 9 होता है। दांत की क्षय की अगर बात करें तो हमारा दांत का पीएच मान अगर 5.6 से अगर पीएच 5.6 से अगर कम हो जाए तो उसे हम लोग अम्लीय मानते हैं। अम्लीयता के कारण क्या होता है, हमारा दांत का एनामिल कमज़ोर होके वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण दांत हमारा टूटना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग दांतों का क्षय बोलते हैं। तो इस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट क्या है, क्षारीय है। टूथपेस्ट क्षारीय है, तो आपको पता है कि अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नींबू का रस क्या है, ये अम्लीय है। सिरका क्या है, अम्लीय है। तो नींबू की रस का पीएच के मान की बात करें 2.2 से 2.4 के आसपास होता है। सिरका का भी आसपास यही होता है, 2 और 3 के आसपास होता है। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को डैश कहते हैं। मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होती है उसकी क्षय की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत शक्ति बोलते हैं। क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति बोला जाता है। विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक होता है वाट। और इसका सूत्र की अगर बात करें, विद्युत शक्ति की सूत्र की बात करें W/T। W क्या है, कार्य है, और T का मतलब समय है, और P का मतलब शक्ति होगा। विद्युत कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। विद्युत ऊष्मा का भी जूल होता है। विद्युत बल का न्यूटन, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्युत शक्ति, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूल राशियां है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। इसे एक एक करके समझेंगे। 7 प्रकार में फर्स्ट आपका होता है लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं, मीटर। मीटर का प्रतीक क्या है, स्मॉल एम। नेक्स्ट है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, किलोग्राम बोलते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम बोलते हैं, इसका प्रतीक केजी है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग एसआई क्या इसका होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर ये एसआई यूनिट है, और इसका प्रतीक एम्पियर का क्या हम लोग लेते हैं, ए लेते हैं। ताप या तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन का प्रतीक क्या होता है, के होता है। पदार्थ की मात्रा
पदार्थ की मात्रा का SI मात्रा क्या होता है? मोल होता है। इसका प्रतीक MOL होता है। ज्योति ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। इसका संकेत CD होता है। तो आशा करते हैं आपका इतना समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि SI के अनुसार कौन सी मूल राशि है? मूल राशि 7 है। क्या इसमें द्रव्यमान तो है, लंबाई भी है, तापमान भी है, लेकिन आवेश नहीं है। तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। इसमें द्रव्यमान होगा, लंबाई होगा, तापमान 1 2 4। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण रोग होता है डिप्थीरिया होता है। डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? कोरिने बैक्टीरियम के कारण। कोरिने बैक्टीरियम के जीवाणु के कारण होता है। डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है। जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये एक प्रकार का क्या है? वायरस है। वायरस के कारण होता है। पोलियो क्या है? वायरस के कारण होता है। पोलियो होने का मतलब है दूषित जल एंड भोजन यानी खाना के कारण होता है। रूबेलिया क्या है? रूबेलिया एक भी वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो क्या है? वायरस से होने वाला है। रूबेलिया भी वायरस से होने वाला रोग है। रूबेलिया में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो रूबेला वायरस पाया जाता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये आपका दिया हुआ है और ये आपका SI मात्रक है। प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक क्या होती है? प्रकाश के तीव्रता का SI मात्रक आपका कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश की मात्रा क्या होती है? पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल होता है। प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। चुंबकीय प्रवाह का SI मात्रक क्या होता है? बीवर होता है। तो 1 का 4 ऑप्शन नंबर सिर्फ A है। तो राइट आंसर आपका A हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीथेन के अतिरिक्त कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित होती है? तो मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ होता है? कृषि में। मतलब जो पेड़ पौधा है खेत में, जैसे धान का पौधा है, वहाँ पे अत्यधिक मीथेन गैस का उत्पादन होता है। तो वही कह रहा है कि मीथेन के अलावा कौन सी गैस है? कौन गैस है? वो ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित होती है। यानी कृषि जो पेड़ पौधा है वो उत्पादन करती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है N2O होता है। और ग्रीन हाउस गैस की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा होता है? जल वाष्प होता है, मीथेन होता है, एक लाफिंग गैस भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मेन तो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? यानी जो जीवित जीव है उसमें कौन सा ऊतक है जो शरीर को सुरक्षा देता है? तो राइट आंसर आपका उपकला ऊतक हो जाएगा। उपकला ऊतक शरीर में कहाँ पाया जाता है? ये जो त्वचा है वो खासकर उपकला ऊतक
का ही बना होता है। उपकला उत्तक कैसे हमारे शरीर को सुरक्षा करता है? किस किस से? धूप से, कीटों से, कीट या कीटों से, धूल से आदि किसी रसायन से हमारे शरीर को ये सुरक्षा करता है तथा बीमारी से हमारे शरीर को बचाता है। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक क्या होता है कि एक अंग से दूसरे अंग को कनेक्ट करके रखना। जैसे रक्त, रक्त क्या होता है? पूरे शरीर के एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। दूसरा का होता है लसिका, लसिका ये भी एक तरल रक्त की तरह ही होता है, तरल पदार्थ होता है। ये भी क्या है? शरीर को कनेक्ट करके रखता है। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है? एक आपका होता है हड्डी, हड्डी को जोड़ के रखता है, तथा दूसरा क्या होता है आपका? हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ के रखता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या है? शरीर को नियंत्रित करता है, नियंत्रण, चलने फिरने आदि समय नियंत्रण करता है। समन्वयन की क्रिया तंत्रिका उत्तक करता है। पेशीय उत्तक क्या है? शरीर को गति करने में ये सहयोग करता है। नेक्स्ट है विटामिन, जो विशेष रूप से पशु मूल का है। तो राइट, विटामिन B12 यानी B12 ये क्या है? ये विटामिन पशु मूल का है। B12 को हम लोग साइनो कोबालमिन भी इसको कहते हैं। साइनोकोबालमिन का काम है आरबीसी का निर्माण करना। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आपका।